Come on, Ash. Come on, Ash. Come on, Ash. Temporary captain. Temporary captain. Stupid. 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 Superb. 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 अगर आप एक क्रिकेट प्रेमी हैं तो आप ये भली भांति जानते होंगे कि यहाँ किस शख्स के बारे में या किस शख्स को लेकर बात हो रही है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ बात कर रहा हूँ टीम इंडिया के करंट विकेट कीपर बैट्समैन ऋषभ पंत के बारे में। तो क्यों ऋषभ पंत वर्ल्ड क्रिकेट में अपने नाम का डंका बजवा पाए हैं, क्यों वो कहलाए जाते हैं टीम इंडिया के एक्स फैक्टर या रॉक स्टार, क्या डेट ऑफ बर्थ में है ऐसी कुछ कॉन्फ़िगरेशन जिसके कारण वो सक्सेस की ओर गए या उन्होंने सक्सेस अचीव कर पाई है, चर्चा करूंगा आज मैं इस वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं चैतन्य डी साहू, एक प्रोफेशनल न्यूमरोलॉजिस्ट, और स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल अंकों की जुबानी पर। आज मैं आपके सामने लाया हूं एक केस स्टडी क्रिकेटर ऋषभ पंत की, जहां मैं करूंगा उनकी डेट ऑफ बर्थ का एनालिसिस। मगर इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली सारी इंफॉर्मेटिव वीडियोस की जानकारी आप तक पहले पहुंचे। तो शुरू करते हैं आज की चर्चा। दोस्तों, बात की जाए अगर ऋषभ पंत की डेट ऑफ बर्थ की, तो एज पर द इंटरनेट इनका डेट ऑफ बर्थ है 4 अक्टूबर 1997, यानी कि 4 अक्टूबर 1997। तो सिंस ये महीने की 4 तारीख को जन्म है तो इनका ड्राइवर या मूलांक निकल के आता है नंबर 4 पे। और डेट, मंथ और ईयर का जब हम सिंगल डिजिट का टोटल करते हैं तो वो निकल के आता है कोइंसिडेंटली नंबर 4 पे। तो इनका जो डीसी कॉम्बिनेशन या जो मूलांक भाग्यांक का कॉम्बिनेशन आता है वो आता है नंबर 4 पे, या इनका 4-4 का डीसी कॉम्बिनेशन। इसके अलावा अगर आप इनका बर्थ चार्ट ध्यान से देखें स्क्रीन के ऊपर, तो इनका बर्थ चार्ट जो है बहुत ही एक एवरेज नजर आता है। इनके बर्थ चार्ट में कोई भी एक लाइन कंप्लीट नहीं होती है, ना इनके बर्थ चार्ट में कोई राजयोग है पूरा, ना इनके बर्थ चार्ट में 951 जो कि सिंबल ऑफ सक्सेस है वो पूरी है, एंड सोल नंबर्स जो कि है नंबर 5 एंड नंबर 6, यानी 5 यानी मरकरी और 6 यानी वीनस, वो भी एब्सेंट है। अब जिस व्यक्ति के बर्थ चार्ट में ना राजयोग है, ना सिंबल ऑफ सक्सेस है, ना सोल नंबर्स प्रेजेंट है, तो भी बंदा सक्सेसफुल है। क्यों? इसके 2 रीजन है जो मैं डिकोड कर पाया हूं। एक रीजन है इनका जो डीसी कॉम्बिनेशन है जो कि है 4 और 4 का। अब 4 रिप्रेजेंट करता है राहु। अब राहु जो है वो रिप्रेजेंट करता है हार्डवर्क को, चैलेंजेस को, स्ट्रगल्स को, क्योंकि राहु यानी सर है पर धड़ नहीं है। एज अ रिजल्ट ऐसे व्यक्तियों या ऐसे इंसान के लाइफ में चैलेंजेस और स्ट्रगल्स आते हैं। बट राहु की एक खासियत या एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जब राहु देने पे आता है तो वो छप्पड़ फाड़ के देता है, और यही हमने क्लियरली देखा है ऋषभ पंत के केस में। इसके अलावा जो एक मेजर रीजन है दैट व्हाई ऋषभ पंत इज एबल टू मेक अ मार्क फॉर हिमसेल्फ, या ऋषभ पंत क्यों सक्सेस की ऊंचाइयों को छू पाए हैं, इसके का एक मेजर रीजन है कि उनका नाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप उनकी नाम की स्पेलिंग को देखें तो उनका नेम स्पेलिंग आता है नंबर 1 पे थ्रू द पेयर और कंपाउंड ऑफ 37। अब जब 37 से जब नंबर 1 आता है यानी कि 3 यानी जुपिटर और 7 यानी केतु, तो नॉलेज और विजडम जब इकट्ठे आते हैं तो देन दे क्रिएट अ लॉट ऑफ वंडर्स, और यही हमने देखा है ऋषभ पंत के केस में। सिंस उनका नेम स्पेलिंग आता है नंबर 1 पे थ्रू द कंपाउंड ऑफ 37, दैट इज अ मेजर रीजन that he has been able to achieve success along with his efforts despite the fact कि इनका बर्थ चार्ट बहुत ही एवरेज है। अब अगर मैं नजर डालूं ऋषभ पंत के क्रिकेटिंग करियर पे, तो इनका क्रिकेटिंग करियर ठीक ठाक या अच्छा रहा है फॉर टीम इंडिया। अब इन्होंने अपना इंटरनेशनल डेब्यू किया था साल 2017 में ऑन 1 फरवरी 2017, जो कि था इनका T20 डेब्यू। एंड नेक्स्ट ईयर इन्होंने अपना वनडे डेब्यू किया था जो कि था साल 2018 में ऑन 21 अक्टूबर। तो 2017 का अगर हम इनका पर्सनल ईयर निकाले तो वो आता है नंबर 6 पे, और 2018 का जब हम इनका पर्सनल ईयर निकालते हैं तो वो आता है नंबर 7 पे। अगर आप ध्यान से देखें तो इन्होंने जब अपने क्रिकेटिंग करियर की शुरुआत की थी, उन्होंने की थी 1 फरवरी को एंड 21 अक्टूबर को, जो कि है 1 और 3। तो 1 और 3 जब जो देखें तो इनके लिए वो लकी नंबर्स या लकी डेट्स हैं, क्योंकि ये नंबर 4 से रूल होते हैं। और पर्सनल ईयर की जब कैलकुलेशन की बात करूं तो जैसा कि आपने मेरे पिछले वीडियोस में देखा है कि कैसे पर्सनल ईयर हम कैलकुलेट करते हैं, आइए मैं आपको दोबारा समझाता हूं कि कैसे हम पर्सनल ईयर निकालते हैं किसी व्यक्ति का। तो पर्सनल ईयर निकालने के लिए हमें सबसे पहले डेट,
मंथ और ईयर चाहिए होता है, जिसमें से हम डेट और मंथ को कांस्टेंट रखते हैं और जिस साल का हमें पर्सनल ईयर निकालना है उसको हम ईयर ऑफ बर्थ से रिप्लेस कर देते हैं। तो 2017 का जब हम ऋषभ पंत का पर्सनल ईयर देखें तो वो आता है 4 + 1 + 2 + 0 + 1 + 7, जो कि आता है 6 पे। एंड सिमिलरली फॉर 2018 it comes out to be number 7. Since his international debut, Rishabh Pant has been an integral part of Team India in all the 3 formats. यानी कि दूसरे शब्दों में अगर मैं कहूँ कि जब से ऋषभ पंत ने अपना इंटरनेशनल डेब्यू करा है वो टीम इंडिया का एक अटूट और अहम हिस्सा रहे हैं तीनों फॉर्मेट में, चाहे वो टेस्ट हो, चाहे वो 50 ओवर या वनडे इंटरनेशनल हो या फिर T20 हो। अगर बात करूं मैं ऋषभ पंत की कुछ और इंपॉर्टेंट माइलस्टोन्स की इन टर्म्स ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर, तो साल 2021 में जो है उनको दिल्ली कैपिटल्स की टीम का कैप्टन अपॉइंट किया गया था, क्योंकि श्रेयस अय्यर जो उस टाइम के कैप्टन थे वो इंजर्ड हो गए थे। अब उस टाइम वो कैप्टन क्यों अपॉइंट हुए? बिकॉज उनका पीरियड बहुत ही अच्छा चल रहा था। 2021 में उनका जो पर्सनल ईयर चल रहा था वो था नंबर 1 पे। अब नंबर 1 जैसा कि आप जानते हैं न्यू बिगिनिंग्स का नंबर होता है, एंड दैट इज व्हाट ऋषभ पंत विटनेस्ड इन हिज क्रिकेटिंग करियर व्हेन ही वाज कैप्टनिंग दिल्ली कैपिटल्स। साल अगर 2022 की मैं बात करूं तो वो साल ऋषभ पंत के लिए ऐसा साल था जो वो कभी जिंदगी में नहीं भूल पाएंगे, बिकॉज उसी साल उनका एक एक्सीडेंट हुआ था एंड इट वाज अ फेटल एक्सीडेंट व्हिच कुड हैव लेड टू डेथ। यानी कि उस साल उस एक्सीडेंट से वो मर सकते थे क्योंकि वो इतना घातक एक्सीडेंट था। 2022 का अगर हम उनका पर्सनल ईयर निकालें तो वो आता है नंबर 2 पे। अब नंबर 2 रिप्रेजेंट करता है चंद्रमा को। चंद्रमा जो था वो 1 साल के लिए आया था राहु के घर पे, जो कि है नंबर 4, विच इज ऋषभ पंत ड्राइवर नंबर। तो 2 और 4 की जो कंपैटिबिलिटी है वो आपस में अच्छी नहीं होती है, ये दोनों ऑपोजिट प्लैनेट्स हैं। एज अ रिजल्ट ऋषभ पंत ने अपनी लाइफ में काफी टेंशन और स्ट्रेस विटनेस किया, एंड बिकॉज ऑफ द पर्सनल ईयर 2 ही मेट विद एन एक्सीडेंट। बट सिंस ऋषभ पंत शोड अ लॉट ऑफ करेज, वो बहुत ही करेजियस किस्म के इंसान है, he has a never say die attitude, तो डिस्पाइट द फैक्ट कि वो 2 साल इंटरनेशनल क्रिकेट से दूर रहे एंड ही कुड नॉट बी अ पार्ट ऑफ 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप जो इंडिया में हुआ था, बट ही मेड अ स्ट्रॉन्ग कमबैक इन द ईयर 2024। जी हाँ दोस्तों, 2024 में उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट में कमबैक किया, वेयर ही वाज पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम व्हिच वाज ऑर्गेनाइज्ड इन यूएस एंड वेस्ट इंडीज। एंड 2024 में वो उस टीम का पार्ट थे जिसने T20 वर्ल्ड कप जीता 17 साल बाद। तो 2024 का अगर हम इनका पर्सनल ईयर निकालें तो वो आता है नंबर 4 पे। अब नंबर 4 क्या रिप्रेजेंट करता है? सडन लॉसेस, हार्डवर्क, सेम टाइम सडन गेन्स को भी। एंड सिंस ऋषभ पंत का पर्सनल ईयर नंबर 4 पे चल रहा था, ही वाज एबल टू विन दैट चैंपियनशिप एंड वाज पार्ट ऑफ द T20 वर्ल्ड कप विनिंग टीम। अगर मैं बात करूं ऋषभ पंत के करंट पीरियड की, तो ही इज पासिंग थ्रू वन ऑफ द प्लैटिनम पीरियड ऑफ हिज लाइफ टाइम। इस साल अगर आप देखें तो ऋषभ पंत जो है ही वाज द मोस्ट एक्सपेंसिव परचेज क्रिकेटर इन द IPL फॉर लखनऊ सुपर जॉइंट्स। जी हाँ दोस्तों, 27 करोड़ में इस साल वो सबसे महंगे खिलाड़ी थे जो बिके, और ना सिर्फ लखनऊ सुपर जॉइंट्स के फ्रेंचाइजी में थे, बट एज अ कैप्टन उन्होंने लीड किया उस फ्रेंचाइजी को। एंड इसी साल अनएक्सपेक्टेडली ही आल्सो बिकेम द वाइस कैप्टन ऑफ इंडियाज टेस्ट टीम, डिस्पाइट द फैक्ट कि टीम में कुछ सीनियर खिलाड़ी प्रेजेंट थे जैसे कि KL राहुल और जसप्रीत बुमराह, तो भी ऋषभ पंत को उन दोनों से आगे प्रेफरेंस मिली। ही बिकेम द डेप्यूटी टू शुभमन गिल, जो कि है इंडिया के करंट टेस्ट टीम के कैप्टन। इसके अलावा आप ये भी देखें, ऋषभ पंत ने जो अभी इंडिया और इंग्लैंड की टेस्ट सीरीज चल रही है वहां पे एक नया रिकॉर्ड बनाया है, जहां पे वो सिर्फ वर्ल्ड क्रिकेट में दूसरे विकेट कीपर बैट्समैन है जिसने एक ही टेस्ट मैच के दोनों इनिंग्स में सेंचुरी मारी है। तो ये सब इतने अचीवमेंट्स क्यों हो पाई, या फिर दूसरे शब्दों में ये कहूं कि इतने सारे अचीवमेंट्स इस साल ही क्यों ऋषभ पंत कर पाए, ये है बिकॉज उनका पीरियड अच्छा चल रहा है। इनका जो पर्सनल ईयर चल रहा है वो आ रहा है नंबर 5 पे। अब 5 रिप्रेजेंट करता है मर्क्यूरी को, यानी बुध को। अब 5 नंबर और भी क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है चेंज का नंबर, अनएक्सपेक्टेड गेन्स का नंबर। एंड ये हमने क्लियरली देखा है कि ऋषभ पंत के केस में, बिकॉज उनका पीरियड अच्छा चल रहा है तो ही इज डूइंग रियली वंडर्स। अगर मैं बात करूं कुछ आने वाले टाइम
के बारे में फॉर ऋषभ पंत इन टर्म्स ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर, तो 2026 से 2028 इनके लिए बहुत ही अच्छा समय है इन टर्म्स ऑफ हिज क्रिकेटिंग करियर। 2026 और 2028 is going to be a very good period for him, where I see a great possibility of him breaking new records. मगर 2027 जो इनके का जो साल है वो इनके लिए ठीक ठाक सा साल रहेगा, where I foresee him doing a lot of spiritual and religious tours. दोस्तों, एक डिस्क्लेमर मैं यहाँ जरूर देना चाहूंगा। इन केस स्टडीज के माध्यम से मेरा कोई मकसद नहीं है किसी के पर्सनल लाइफ में झांकने का या इंटरफेयर करने का। मैं तो इन केस स्टडीज के माध्यम से आपको बस इतना ही बताना चाहता हूं कि न्यूमरोलॉजी के प्रिंसिपल्स बैक एंड पे कैसे काम या सपोर्ट करते हैं। तो ये थी मेरी आज की चर्चा क्रिकेटर ऋषभ पंत के बारे में और उनकी डेट ऑफ बर्थ के एनालिसिस के बारे में, कि कौन से हैं वो रीजंस इन हिज डेट ऑफ बर्थ या क्या है वो कॉन्फ़िगरेशन उनकी डेट ऑफ बर्थ में जिनके कारण वो सक्सेस को अचीव कर पाए हैं। आशा करता हूं आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने नेटवर्क में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।